स्वर्ग और नर्क तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, और हमारे जीवन में हम क्यों किसी स्वर्ग और किसी नर्क के पीछे पड़ते हैं? हम क्यों कहते हैं कि यह स्वर्ग है, यह नर्क है? स्वर्ग का मतलब है सुख की प्राप्ति, नर्क का मतलब है दुख की प्राप्ति। इसे इस ढंग से समझा जा सकता है कि हमें जब कोई जहाँ शांति, सुकून, आनंद, सुख का अनुभव हो, शांत चित्त रहे, प्रसन्न रहे, तो उसको स्वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। और जहाँ कष्ट है, छल कपट है, धोखा है, तो उसे नर्क के रूप में देखा जा सकता है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा पौधा उगता है। आप बबूल लगाएंगे तो आपको यह मीठा फल कभी नहीं देगा। यह हमारे जीवन के कर्म के ऊपर निर्भर है। हम कर्म कैसा करते हैं, हमारे कर्म से कितनी लोगों की आत्माओं को शांति पहुंचती है, कितने समाज के या कितने जीव आत्मा को हम सहयोग के भाव से देखते हैं, हम कितने लोगों की मदद करते हैं, यह जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम एक अच्छे सहायक के रूप में हैं लोगों के, एक अच्छे कर्म के रूप में हैं लोगों के, तो मैं मानता हूं कि यही और इसी वक्त स्वर्ग है और इसी को स्वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। नर्क का मतलब कष्ट है, जो विचारों का कष्ट है, जिसको हम नर्क के नाम से भी जानते हैं इस काया में। और स्वर्ग के लिए सुख, शांति, आनंद है। यह अपने काया में, इसी दुनिया में है। हम जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो एक सुख का आनंद अनुभूति होती है, वह एक स्वर्ग का ही रूप है। और हम जब कहीं अच्छा कार्य करने जाते हैं और वहाँ हमें दुख होता है, हमारे निजी स्वार्थ में हमारा कार्य नहीं होता, निजी स्वार्थ में हम सफल नहीं होते और कष्ट होता है, उस वक्त हमारे अंदर घृणा, दोष आता है, उसे नर्क के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस रूप में स्वर्ग और नर्क यहीं पे विराजमान है। बाहर की दुनिया अलग है। हम बाहर के माया जाल में ज़्यादा न फंसें और वर्तमान को देखें तो निश्चित आप आनंद में रहेंगे। हर क्षण आपका स्वर्ग ही होगा। इस रूप से इसे बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि सूक्ष्म यात्रा की बात करें, देवलोक गमन की बात करें, देवताओं में देवलोक, स्वर्गलोक, नर्कलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तरह तरह के जो लोक हैं, यहाँ हम शहर कहते हैं और वहाँ सूक्ष्म आत्माओं की दुनिया को नर्क और स्वर्ग और देवलोक के रूप में हम जानते हैं। इन शब्दों से हम संबोधित करते हैं। तो वह एक अलग विषय है और इस चीज़ का आप लोग वचन दें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने क्षणिक सुख के लिए किसी से कपट नहीं करेंगे। अरे क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, सब यहाँ का यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। फिर हम इस माया जाल में क्षणिक सुख के लिए अपने ही आत्माओं के भाइयों को दुख क्यों देते हैं? जिस प्रकार चर अचर सब ईश्वर की संतान है, तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हम सब इस कर्म की दुनिया में पांच तत्वों की काया को धारण किए एक अच्छा कर्म करने के लिए, तो हम क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दरअसल में यह हमारा भ्रम है जीवन का कि हम किसी को धोखा दे रहे। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे। अरे आपने किसी से झूठ बोलकर, कपट करके किसी से क्षणिक धन या अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति कर लिए, तो क्या वह आपके साथ जीवन भर रहेगा? नहीं, परंतु वह मन को जो पीड़ा होगी, आत्म चेतना को जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा के आगे सांसारिक वस्तुओं का सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए आंतरिक सुख में चले तो सांसारिक वस्तुओं का सुख आपको अपने आप प्राप्त होगा। और आजकल लोग इस विषय को न समझकर क्या करते हैं, सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सांसारिक सुख के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं और क्षणिक प्राप्ति के बाद मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं। और जब मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं तो उनके अंदर पूरी नकारात्मक ऊर्जा आती है। उसे भी एक नर्क के रूप में समझा जा सकता है। तो हमें ऐसी आवश्यकता और ऐसी
ऐसा कर्म करके अपने आप को दुर्दशा में नहीं लाना है, हमें आनंद में रहना है और इस तरह से आप सुख और दुख की अनुभूति करें। यही है स्वर्ग